देश के प्रधानमंत्री उनके ही मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, तो उनकी योजनाएं कितनी अच्छी हैं, वो कितने अच्छे हैं, उसका प्रमाण पत्र अपने आप में है। वो हमारे गांव के सामने एक बांध है, उसकी नहर काफ़ी समय से कच्ची थी। मैंने उसके बारे में 181 जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है उस पर शिकायत की, मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। दैट डे रियलाइज कि भाई ये तो आप जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। एक विकास और विनाश की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित। शिवराज जी स्वयं खुद कुछ भी नहीं है, जब मैं भी कुछ बनूंगा तो मैं भी खुद कुछ स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। कि एक असत्य और एक झूठ में लड़ाई है, एक ऐसे विकास और विनाश में लड़ाई है ना, इसकी लड़ाई कह सकते हैं। देखिए, अगर राम वहाँ हैं तो इस तरह के गौ माताएं रोड पे क्यों हैं? तो 64 करोड़ देवी देवता होते हैं। सलकनपुर की चोरी होती है, 6 बोरी जाती है, 2 बोरी वापस आती है, तो तब राम कहाँ है ना? जब महाकाल की मूर्तियाँ गिर जाती हैं तब राम जी कहाँ हैं? ये धर्म की बात करते हैं। राम उनके हैं जो राम को मानता है। राम पर किसी का पैटर्न नहीं है कि किसी का ये नहीं कि राम मेरे हैं। राम में जो सच्ची आस्था रखता है, राम में जो विश्वास रखता है, राम उन सबके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर डंका बज चुका है। प्रत्याशी जो है वो सियासी पिच पर उतर चुके हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, 17 को मतदान है और उसके बाद परिणाम का इंतजार किया जाएगा। परिणाम की बात तो भी दूर है, उससे पहले मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में एक हॉट सीट है, जिस पे जो राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उन सबकी नज़र है कि इस सीट पर क्या हलचल है, क्या परिणाम आने वाले हैं। वह सीट है बुधनी, वो बुधनी जहां से शिवराज सिंह चौहान जीतकर मुख्यमंत्री सफर तक पहुंचे हैं। वहां से कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल शर्मा को मैदान में उतारा है, बड़ा दाव खेला है। इनसे हम बातचीत करेंगे आगे कि क्या इनकी तैयारी है, किस रणनीतियों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप एक्टिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम था, ठीक ठाक था, फिर राजनीति में अचानक ये कदम रखना लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा समझ में। देखिए, एक्टिंग में मैंने जब तक काम किया, एज ए डायरेक्टर भी काम किया, एज ए स्टोरी राइटर्स भी काम किया, रामायण में भी काम किया, वेब सीरीज़ में भी काम किया, काफ़ी शोज़ किए। बट मुझे लगा कि मुझे जनसेवा में आना चाहिए। मेरे साथ एक इंसिडेंट भी घटा। हमारे गांव के सामने एक बांध है, उसकी नहर काफ़ी समय से कच्ची थी। मैंने उसके बारे में 181 जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है उस पर शिकायत की, मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। दैट डे रियलाइज़ कि भाई ये तो आप जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि यार, जिस तरह से शिवराज जी कहते हैं या प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने ये योजना चलाई, वो योजना चलाई, और फिर मैंने घूमना चालू किया। जब मुझे एहसास हुआ कि धरातल पे तो कुछ भी नहीं है, फिर उस संबंध में मेरी कमलनाथ जी से मुलाकात हुई और फिर मेरा राजनीतिक सफ़र चालू हो गया। आपके भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको मौका देते आप कूद पड़े। देखिए, छोटा सा इंसिडेंट, बांध को 181 कट गया, ये बहुत बड़ा विषय नहीं था, भाई भी इसका विषय उठा सकते थे। बिल्कुल उठा सकते, पर क्या है कि कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि आप आइए इस बार, मुझे आइए, और मैं इस मौके पे आया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, इसलिए मैं काम पे उतरा इस चीज़ को लेकर। क्या होता है कि मैं समाज सेवा या इस तरह की एक्टिविटी बहुत सालों से जुड़ा था। राजनीतिक एक चोगा नहीं मैंने डाला हो, तो मैं किसी राजनीतिक ध्वज के नीचे नहीं चल रहा था। पर अब मैं राजनीति में आ गया, मैं जनता की सेवा, मैं किसान परिवार से हूँ, यहीं से हूँ, तो इस समस्याओं को लेकर मैं अवगत था और काफ़ी NGOs में एक्टिवेट था काफ़ी। तो समस्या एक्टिवेट होने के कारण बहुत से, तो मैं लोगों की परिस्थिति को देख रहा था कि बहुत नीचे जा रही है, और मुझे लग रहा था कि 20 साल के शिवराज जी की सरकार ने धरातल पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको लेकर मैं प्राउड कर सकूं। मेरे साथ के दोस्तों को देख रहा था जो 18-18, 20-20 साल से अपने आप को पिछड़ा हुआ फील कर रहे थे, कोई ऐसा रोजगार नहीं मिल रहा था। अगर लोन की बात की जाती कि एक तरफ वो मुख्यमंत्री गारंटी योजना और दुनिया की योजना है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जब मुझे इस बात का एहसास होता गया तो मैंने कहा और अपने लोगों से भी चर्चा की, तब मैंने अपना मन बनाया कि मुझे किसी ध्वज के नीचे आना चाहिए। और रहा कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित था। जीवन का पहला चुनाव, वो भी सीएम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं आपको। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बुधनी में लगभग सब जगह घूम चुका हूँ, पूरी परिस्थिति को वाकिफ़ हूँ। सीएम साहब के मैं भी जेत गाँव गया था,
मैं उनके घर भी गया था और मेरी एक मुलाकात हुई उनके भाई से, चाहे कट सी मीटिंग थी वो, और उसमें और मैंने पूरा जेद देखा। मुझे उस दिन ही एहसास हो गया, तो बाकी भी आप जाएंगे विधानसभा के क्षेत्र में तो एहसास हो गया था कि एक तरफ एक अमीर लोग बसते हैं, ताकतवर, और दूसरी तरफ गरीब लोग बसते हैं जिनके छत पर पन्नी डली हुई है। तो ऐसा मुख्यमंत्री का कौन सा विकास और कौन सा मजबूत? देखिए, किसी भी राजनेता को, किसी भी शासक को जनता मजबूत बनाती है। अगर वो शासक इसलिए राजनेता बनता है, इसलिए शासक बनता है कि जनता मजबूत हो। अगर वो जनता के हित के काम ही नहीं कर पा रहा तो ऐसे शासक क्या करना? शिवराज जी स्वयं खुद कुछ भी नहीं है, या मैं भी कुछ बनूंगा तो मैं भी खुद कुछ स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। जनता ही सब कुछ है और जनता जनार्दन ही फैसला करती है। जनता इस वक्त उनके खिलाफ है। आप देख रहे हो कि उनको बार बार जन आशीर्वाद यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। उनको हर 5 किलोमीटर पर सभाएं करनी पड़ रही। तो इस बात का एहसास है कि शिवराज जी से जनता रुष्ट है। आपने खुद जिक्र कर दिया है, आप उनके घर गए थे जैत गांव, उनके भाई से क्या बात हुई? तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक प्रत्याशी, वो भी उधर से प्रत्याशी, दोनों विरोधी, उनके घर जाना, आप तो क्या बात हुई? वोट मांगने गए या कुछ और विषय था? देखिए, उनके घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और मैं उनको जानता हूँ बहुत समय से, क्योंकि हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, वो लोग आते जाते हैं, और हमारा परिवार का भी उनका आपस में मिलने रहा काफ़ी पहले, तो वो आते जाते हैं। ऐसा देखिए, एक विचारधारा की बात है। मैं प्रतिद्वंदी, एक विचारधारा का प्रतिद्वंदी, वो बीजेपी के समर्थक है, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, उसमें विचारधारा, हम एक विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं। और मैं सभी से ये बात करना चाहता हूँ कि एक विचारधारा की लड़ाई, उसमें कोई लड़ाई नहीं, एक विकास और विनाश की लड़ाई। और मेरी उनसे कट सी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, हमारा ये मैनिफेस्टो, और आप हमें समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। दैट्स इट। क्या उनका जवाब क्या था? मुस्कुराने लगे वो, मुस्कुराए, मुझे बस मुस्कुराने लगे। और वरिष्ठ हैं, पूजनीय है। मैंने उनसे, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया उनसे। भैया वरिष्ठ हैं, और हमारी और कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम वरिष्ठों को सम्मान करते हैं। एक और राम को मानने वाली पार्टी, दूसरी ओर बजरंगबली में आस्था रखने वाले और सीरियल के हनुमान, दोनों में लड़ाई है, कौन भारी पड़ेगा? देखिए, राम उनके हैं जो राम को मानता है। राम पर किसी का पैटर्न नहीं है कि किसी का ये नहीं कि राम मेरे है। राम में जो सच्ची आस्था रखता है, राम में जो विश्वास रखता है, राम उन सब के हैं। और हनुमान जी की बात है, राम और हनुमान जी की कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है। राम हनुमान तो एक ही हैं। मत मेरे रोम रोम में बसे राम। राम में और हनुमान जी में कोई लड़ाई नहीं है, एक विचारों की लड़ाई है। आप ये कह सकते हैं कि एक सत्य और एक झूठ में लड़ाई है, एक ऐसे विकास और विनाश में लड़ाई है ना, इसकी लड़ाई कह सकते हैं। देखिए, अगर राम वहाँ हैं तो इस तरह के गौ माताएं रोड पे क्यों हैं? 64 करोड़ देवी देवता होते हैं। सलकनपुर की चोरी होती है, 6 बोरी जाती है, 2 बोरी वापस आती है, तो तब राम कहाँ है ना? जब महाकाल की मूर्तियाँ गिर जाती हैं तब राम जी कहाँ हैं? ये धर्म की बात करते हैं। आदि पुरुष जैसी फिल्म आती, क्योंकि मैं उस समय अभिनेता, इसलिए आदि पुरुष की बात करूंगा। जिस तरह के संवाद, जिस तरह की चीज़ें आई बाहर, तो उस समय सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड कौन बनाता है? सेंसर बोर्ड कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है। फिल्म वेटरनिटी ने उसका विरोध किया, तब भी फिल्म चली। तो ये लोग क्या होते हैं कि समय पे हमारे टीके की बात करते हैं, जनेऊ की बात करते हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए, ये व्यक्तिगत विषय है एक। और अच्छा, मेरे साथ वो बजरंगबली का इसलिए लग रहा है कि मैंने हनुमान जी का रोल किया है, और मैं और कोई भी रोल कर तब भी मैं सेवा करने आता, पर ये अच्छी बात है, मैंने उनकी सेवा किया। अच्छा, मैं कोइंसिडेंस ये है मेरे साथ कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ, हनुमान जी का जो मेरा सिलेक्शन हुआ मंगलवार को हुआ, टेलीकास्ट हुआ मंगलवार को हुआ, और राजनीतिक जन्म भी आप कह सकते हैं, सिमरी कमलनाथ जी के मंदिर है जो वहाँ पे बनाया उन्होंने, वहाँ भी मंगलवार को ही हुआ। तो मंगल ही मंगल है सर। आज नामांकन दाखिल करने गए थे, देखे तमाम जन सैलाब आपके साथ था। एक और आप नामांकन भर के निकले, दूसरे ओर सीएम भी जा रहे थे, तो उनके में थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिखी। हालांकि वो सीएम है तो उनका तो अलग, लेकिन आप में भी महिलाएं भी थी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी थे। आपने जनता के बीच में आक्रोश देखा होगा। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर एक एनर्जी देखी होगी। वो एनर्जी आपको बीजेपी में नहीं देखी होगी। आप जब देख रहे होंगे तो एक एनर्जी मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री, उनके साथ थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो सकती है, हम भीड़ गिनने नहीं गए थे, पर एक एनर्जी का संचार था, एक शक्ति का संचार था। आज कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता संगठित हैं, मजबूत हैं, और एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जो जनता की दुश्मन है, जनता की विरोध की बात करती है, जनता को बरगलाती है। जब बात होती है इसकी, आपकी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की, एक छोटी सी बात को इतना आप लेकर आगे चल गए, तो आपको मान लीजिए यहाँ जनता जिताकर भेजती है विधानसभा, तो आपके मन में विजन क्या है? जनता को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, और किसानों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। माननीय कमलनाथ जी ने 2600 गेहूँ किया, गौ माता के लिए गोबर की योजना लाई, गौशालाएँ बनाई, तो उनका विकास का विज़न है। मैं यहाँ युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, आप कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा जो मॉडल है,
जो मैं कमलनाथ जी को अपना गुरु मानता हूँ, राजनीतिक गुरु, वो जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसका इम्प्लीमेंट मैं यहाँ करूँ। मंदिर चोरी की बात कर रहे थे, आप कह रहे चोरी हुई, 2 बोरियां शायद उसमें वापस आई, उसमें कांग्रेस क्या कर रही थी और आप खुद क्या कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, हिंदुस्तान में पहली बार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इतने हाईटेक मंदिर में इस तरह की चोरी हुई, जहाँ पर सारी सुविधाएं, कैमरे भी लगे हैं, पुलिस की सिक्योरिटी भी है, और 2 बोरी वापस आती हैं, और आपने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब जो संबंधित संगठन पे कोई कार्रवाई नहीं की। आप जो वहाँ पैसा आता है ना, वो गरीब आदमी का पैसा आता है, बड़ी मुश्किल से श्रद्धा के साथ आता है कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरे बाबा ठीक हो जाए। उस पैसे को आप संभाल नहीं पाए, तो आप जो लोग जनता का पैसा संभाल नहीं पा रहे, भगवान को संभाल नहीं पा रहे, तो वो देश को या प्रदेश को क्या संभालेंगे। और रही विकास की बात, विकास की जब बात करें तो ये सीएम शिवराज सिंह कहते हैं मॉडल, ये बुधनी मॉडल भी एक है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की, रोजगार तरह, उसको वो जाके बाहर भी प्रदेशों में जब प्रचार के लिए जाते हैं वो भी बताते हैं। आप विकास पे सवाल उठा रहे थे। जी, विकास की मैं बात करना चाहूँगा। 18 वर्ष के आसपास उनको हो गया, 18.5 वर्ष, और पहले सांसद भी रह चुके हैं। इतने समय में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत हुई अभी, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं आया, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं आया, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं आया, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, कोई बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज नहीं। फैक्ट्री आई हैं 2, पर वहाँ के फैक्ट्रीज में भी बाहर के लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ के लोग नहीं काम करते। स्थानीय को मौका नहीं मिला, और जो स्थानीय काम करते हैं एज ए लेबर करते हैं। क्या हमारे यहाँ का जो लड़का है, लड़के लड़कियाँ हैं या युवा हैं, वो इतने शिक्षित नहीं है, या आपने उनको सिर्फ इसलिए रखा है कि 5 वर्ष में सिर्फ वोट डालें? वो तो बहुत समस्या है। गौ माताएं रोड पे हैं। आज जब सीएम साहब का कारवां निकलता है, जब वो आते हैं, सभाएं करते हैं, गौ माताओं को या तो बिजली घरों में डाल दिया जाता है, या अस्पतालों में डाल देते हैं, स्कूल में डाल दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि विकास किसको बोलते हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क की रोड की बात करते हैं, जब कहीं गए थे तो उन्होंने विदेश में गए थे, न्यूयॉर्क की रोड की बात करते हैं, रोडों की हालत आप देख सकते हैं। गौ माता की जय हो बोलते हैं, तो गौ माता रोड पर छत विक्षित है, गौ माता भी छत विक्षित हो रही हैं, उसके चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरे परसों एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया उसमें। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं। विकास किसको बोलते हैं आप? विकास क्या होगा? आप मंदिर की चोरी रोक नहीं पा रहे हैं, आप कोई अस्पताल ऐसा बड़ा नहीं बना रहे हैं। अगर वो ट्रामा सेंटर यहाँ कोई खुला होता तो मेरा दोस्त भोपाल तक जाते जाते बच जाता, पर आपने कोई ट्रामा सेंटर नहीं खोला। उसके घर में उसकी बच्चियां परेशान होंगे, उसके परिवार परेशान होंगे, तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 20 साल शासक आप हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है। आपने किसको, विकास का पैरामीटर है क्या इनको? विकास का एक्चुअली इनका विकास का पैरामीटर ये है कि हमने ये रोडी दे दी, हमने वो रोडी दे दी, हमने ये, पर धरातल में क्या है? वहाँ से आपने हज़ारों पे भेज भी दिए होंगे, लाखों भेज भी दिए होंगे, ग्राउंड पे क्या आया, ग्राउंड पे क्या हुआ, और आप उस चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति एक प्रमाण पत्र बना लिए 10 बार धक्के खाने पड़ते हैं उसको। तो क्या विकास का मीटर है? आप इतने सालों के बाद आपने कोई सा बड़े बांध का निर्माण नहीं किया, आपने नहरों का निर्माण नहीं किया आपने, है ना। किसान आज भी मूंग की तुलाई करता, 4-4 महीने में उसका पैसा आता है। सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के आप नेता बनते हैं, किसानों के हित की बात नहीं करते। DAP यूरिया में से 5-5 किलो खाद कम हो गया है। लाइट समय मिल नहीं रही किसान को, अभी लाइट मिलती, कभी 8 घंटे मिल रही, कभी 6 घंटे मिल रही। किसान परेशान है, लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं। अकेले घबराओ मत, बिल मैं कम कर दूंगा। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हो कि आपकी संस्था तो बिल बढ़ा के दे रही है, तो बढ़ा के दे के फिर कम क्यों करना? पहले ही कम दे दो अगर आपकी नीयत क्लियर है तो। और लाडली बहनों का समय आपने आते हैं, हम उस पर भी लाडली बहना है। आप कह रहे हैं तमाम भी अव्यवस्थाएं गिना रहे हैं कि न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, गाँव गौ माता सड़क पे है, फिर जनता इन्हीं को चुन के क्यों भेज रही है? ये बड़ा सवाल है। नहीं भेजेगी अब नहीं भेजेगी। ये आखिरी था उनका अंतिम है। अब मैं इसका एक चीज़ और बोलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेते, बहुत बड़ी सभा करते हैं, उनकी किसी योजना की बात नहीं करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री उनके ही मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, तो उनकी योजनाएं कितनी अच्छी हैं, वो कितने अच्छे हैं, उसका प्रमाण पत्र अपने आप में है। वो लाडली बहना योजना जो हाल में 2 योजनाएं अभी जो आई, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। लाभ किसको मिलता है नहीं मिलता है तो आगे पता चलेगा। सीखो कमाओ योजना और लाडली बहना योजना, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लाडली बहना योजना के अंदर 4 महीने पहले तो उनको लाडली बहना याद आई। बहुत पहले से आप कर लेना, तो आपको अगर आपकी नीयत साफ़ थी तो 4 महीने पहले याद हुई। और बुधनी में कई ऐसे इंसिडेंट हो जाके उसमें आया सिस्टम में कि आपके पास ट्रैक्टर होगा तो आपको लाडली बहना का लाभ मिलेगा। और आपकी इतनी बड़ी योजना थी। और सीखो कमाओ पे मैं आता हूँ। सीखो कमाओ जो तो कहते हैं कि इतने लोगों को रोज़गार मिला, इतना बड़े भोपाल में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, होर्डिंग्स लगे, पर हुआ क्या? मैं बुधनी विधानसभा में आपसे कहता हूँ कि आप कहीं भी जाइएगा, आपको एक युवा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको उसका लाभ मिला हो। ऐसी हालत। आप
शायद बुधनी विधानसभा के लोगों के पास वो फ़ायदा जो पंख जो लगाए थे आपने बैनर पोस्टर में वो शायद नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इनकी योजनाओं को जब नाम ही नहीं लिए या कोई बात ही नहीं, तो अगर कोई किसी व्यक्ति की कोई चीज़ किसी की अच्छी होती है उसके बारे में आदमी जिक्र करता है, अपने जिक्र भी नहीं किया इस बारे में। अपने आपको टिकट मिलने से रूठ गए थे कांग्रेसी, वो मान गए हैं। आज जो जन आक्रोश था, जो कांग्रेस में एनर्जी थी, एक वेव लाइन चल रही थी, एक ताकत थी कार्यकर्ताओं, पूरे नेता संगठित थे, इस बात का सबूत है कांग्रेस संगठित है, मजबूत होकर एक साथ लड़ेगी और शिवराज जी को मात देगी। कुछ लोगों में ये भी चर्चा चल रही थी कि विक्रम जी आए हैं मुंबई से, वो जीते चाहे जो भी परिणाम है उसके बाद निकल जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? आप जीते चाहे जो भी परिणाम, जीत या हार किंचित नहीं भयभीत नहीं, वो तो हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे पता लगे माननीय शिवराज जी ने भी कहीं बोला कि 15 दिन यहाँ रहते हैं वो, तो ये बहुत मेरी खुशी की बात है कि शिवराज जी मेरा डेटा निकाल रहे हैं कि मैं कितने दिन यहाँ रहता हूँ, कितने दिन बाहर जाता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि शिवराज जी तो यहाँ पाँव घूमते हैं, पाँव के बाद भी उनको समस्या नहीं समझ में आई कि किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है, रोजगार नहीं है, हर तरफ त्राहिमाम बचा हुआ है। और रही मेरे जाने आने की बात, मेरे ग्रैंडफादर यहीं पोस्टेड थे, पुलिस में थे, वो यहीं पोस्टेड थे, मेरे पिताजी ने अंतिम सांस यहीं ली और मैं भी अंतिम सांस यहीं लूँगा। परिणाम चाहे जो भी हो, विक्रम मस्ताल यहीं डटे रहने वाले हैं। मैं जनता की सेवा करने वाला हूँ, ये मेरा पूरा परिवार है, मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई, मेरा परिवार यहीं है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। और क्या होता है, कैसे विदेश में बाहरी हूँ उनके, वो तो ये भी कह देते हैं कि सिमरिया का हनुमान मंदिर कमलनाथ जी ने थोड़ी बनाया, वो तो ये भी कह देंगे लाल किला उनका है। तो वो जब हनुमान जी की छवि को निडाएँ कर देते हैं, 450 गैस की बात कर देते हैं, है ना, पहले बोलते हैं महाकाल हमने बनाया, जब मूर्तियाँ गिर जाती नहीं कमलनाथ जी ने बनाया, तो उनकी बात पर कौन विश्वास कर रहा है? उनकी पार्टी विश्वास नहीं कर रही इस समय। एक तरफ वो कहते हैं कि मोदी है मन में, मध्य प्रदेश में एक स्लोगन चल रहा था, और यहाँ पर उनकी यात्रा एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, और जब यहाँ यात्रा निकलती है शिवराज जी की, यहाँ तो मोदी जी का नाम भी नहीं आता। मतलब उनके अंदर भी द्वंद्व चल रहा है मोदी जी और शिवराज जी के बीच में। वो नामांकन आज दाखिल करने आए थे, इसके बाद वो पूरे मध्य प्रदेश के प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। उनका कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ हफ्ते भर के बाद आपको यहीं दिखेंगे, वो हफ्ते भर के बाद यहीं प्रचार प्रसार कर रहे होंगे वो। अगर वो प्रचार प्रसार बाहर करेंगे तो जनता कहेगी जय श्री राम। जय श्री राम जनता इस बार कर देगी, बिल्कुल कर देगी। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल करके इस खास बातचीत को हम विराम देंगे। विक्रम मस्ताल को जनता इस बार आशीर्वाद देती है, विधानसभा चुनकर भेजती है, तो प्राथमिकता में वो कौन से काम होंगे जिनको आप बनते ही शपथ के बाद ही जो प्रक्रिया होती है उसके बाद आप उसको प्राथमिकता से पूरा करेंगे? देखो, किसानों को मजबूत करना, किसान मूलभूत सुविधाओं से परेशान है, उसको फसलों के सही दाम नहीं मिले, उस चीज़ को बढ़ाते हुए कमलनाथ जी ने गेहूं को 2600 रुपये कर दिया है, धान को 2500 रुपये कर दिया है, और गौ माता के लिए जो नई गौशालाएं बनाई जाएंगी, गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, और खाद की आपूर्ति जो नहीं हो उसका करेंगे, लोगों को लाइट ज़्यादा मिले, 12 घंटे लाइट में, ये योजना है। युवाओं को रोजगार मिले, उनको प्रशिक्षण केंद्र खुले। छिंदवाड़ा जो युवाओं के लिए मॉडल है, वहाँ आपको देखेंगे एक मॉडल है वो यहाँ पे आए। और ये हमारा सलकनपुर भोपाल 70 किलोमीटर दूर है। मैं चाहता हूँ कि जो पहाड़ियाँ हैं, जो नेचर की यहाँ पर धरोहर है, उस पर यहाँ मिनी पंचमढ़ी बने। फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, कुछ उसके लिए भी प्लान है यहाँ पर युवाओं के लिए? नहीं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिल्म स्टूडियो का निर्माण करूँगा। तो आपने ये सुना, विक्रम मस्ताल थे जो बड़े ही बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि इस बार यदि वो चुनाव प्रचार में नहीं आते तो जनता उनको जय श्री राम करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम विषयों पर उन्होंने सवाल उठाया। अब देखना होगा कि वह 3 दिसंबर का सबको इंतजार रहेगा कि किसे जनता चुनकर यहाँ से भेजती है, कौन होगा यहाँ से विधायक। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रदेश तक के साथ। देश के प्रधानमंत्री उनके ही मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, तो उनकी योजनाएं कितनी अच्छी हैं, वो कितने अच्छे हैं, उसका प्रमाण पत्र अपने आप में है। वो हमारे गांव के सामने एक बांध है, उसकी नहर काफ़ी समय से कच्ची थी। मैंने उसके बारे में 181 जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है उस पर शिकायत की, मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। दैट डे रियलाइज कि भाई ये तो आप जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। एक विकास और विनाश की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की योजनाओं से बहुत प्रभावित।
शिवराज जी स्वयं खुद कुछ भी नहीं है, जब मैं भी कुछ बनूंगा तो मैं भी खुद कुछ स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। कि एक असत्य और एक झूठ में लड़ाई है, एक ऐसे विकास और विनाश में लड़ाई है ना, इसकी लड़ाई कह सकते हैं। देखिए अगर राम वहाँ हैं तो इस तरह के गौ माताएं रोड पे क्यों हैं? तो 64 करोड़ देवी देवता होते हैं। सलकनपुर की चोरी होती है, 6 बोरी जाती है, 2 बोरी वापस आती है, तो तब राम कहाँ है ना? जब महाकाल की मूर्तियां गिर जाती हैं तब राम जी कहाँ हैं? ये धर्म की बात करते हैं। राम उनके हैं जो राम को मानता है। राम पर किसी का पैटर्न नहीं है कि किसी का ये नहीं कि राम मेरे हैं। राम में जो सच्ची आस्था रखता है, राम में जो विश्वास रखता है, राम उन सब के हैं।